वरुण के 3 पास। ओम मुदुत्तमं वरुणपासमस्मदवातवं विमध्यमं श्रिताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्याम। ऋग्वेद का यह मंत्र। शब्दार्थ। वरुण स्वीकार करने योग्य प्रभु, आप अस्मतः हम लोगों से अधमम, निकृष्ट, मध्यमम बीच के, उत और उत्तमम सबसे ऊपर के दृढ़ तथा दुखदायी पाशम बंधन को विश्रथाय विशेष रूप से ढीला अर्थात विनष्ट कीजिए। अत इसके पश्चात आदित्य विनाश रहित प्रकाश स्वरूप जगदीश्वर तब सबके गुरु आपके व्रते सत्याचरण व्रत को धारण करके अनागसह वयम हम सब निष्पाप होकर अदितये विनाश रहित सुख को श्याम प्राप्त करें। इस सूक्त से तथा इसके आधार पर ऋषियों द्वारा बनाई हुई कहानियों से लोग उनके वास्तविक अभिप्राय को न समझकर ऐसे भ्रम भंवर में फंसे कि वेद के विषय में नाना प्रकार की कुत्सित और घृणित स्थापनाएं कर डालीं, जो वेद की समस्त भावनाओं से सर्वदा विरुद्ध थीं। पाश्चात्य विद्वानों ने कल्पना कर ली कि वेद के आविर्भाव से पहले आर्यों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नरबलि भी दी जाती थी। ऋग्वेद काल में इस सूक्त से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को बलि के लिए बांधकर नाटक सा करके अंत में उसे छोड़ देते थे। भारतीय विद्वान भी वरुण और सुनश्रेष्ठ की कहानी को ऐत्रेय ब्राह्मण में पढ़कर इसी धारणा के बन जाते हैं कि ऋग्वेद के इस ऐत्रेय ब्राह्मण के समय में तो नरबलि होती ही थी। वरुण की कहानी ऐत्रेय ब्राह्मण से लेकर महाभारत तक पुराने संस्कृत साहित्य में वर्णित है। हम यहाँ उस कहानी का उल्लेख विस्तार भय से नहीं करते। जिज्ञासु विशेष जानना चाहें तो आर्यवैदिक विद्वान शिव शंकर शर्मा काव्य तीर्थ के ग्रंथ वैदिक इतिहासार्थ निर्णय और श्री आचार्य प्रियव्रत जी द्वारा लिखित वरुण की नौका नाम की पुस्तक पढ़ें। वहां से कहानी का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। हम तो यहाँ केवल मंत्र की व्याख्या उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र में 3 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं। पहली यह है कि प्रत्येक मनुष्य 3 बंधनों से बंधा हुआ है। दूसरी यह कि उन बंधनों से मुक्त होने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी यह कि उन बंधनों से छूटकर दिव्य व्रतों के बंधनों में स्वयं अपने आप को बांधकर अपने एक एक पाप को समाप्त कर सर्वदा निष्पाप और पवित्र होने पर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। अब प्रत्येक बात पर क्रमशः विचार कीजिए। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे आदित्य मर्यादा पालक, अखंड एक रस प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे वरुण भक्तों के द्वारा वर्णीय तथा भक्तों के सत्कर्म देखकर उनको शरण देने वाले। महर्षि दयान जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में वरुण शब्द का धातु के आधार पर वृणोति भक्तान ब्रियते वा भक्तई, जिसे भक्त संसार के असंख्य आकर्षणों को छोड़कर चुनते हैं, अर्थ किया है। कठोपनिषद की कथा में नचिकेता ने जब तीसरा वर मांगकर आत्मा के स्वरूप को जानना चाहा तो आचार्य यम ने उसकी पवित्रता की परीक्षा ली और संसार के अनेक प्रलोभन उसके सामने रखे। अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व मां मोपरोत्सीरति मां सृजैनम शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व पहून पशून हस्तिहिरण्य मस्वान भूमिर
महदायतान्तनं वृणीष्व स्वयं च जीव सरदो यावदिच्छसि। आचार्य ने कहा, नचिकेता, तू कोई और वर मांग ले, इसके लिए आग्रह न कर। सैकड़ों वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग ले, बहुत से हाथी घोड़े सोना चांदी, लंबी चौड़ी भूमि और अपनी यथेच्छ लंबी आयु मांग ले। किंतु नचिकेता को तो एक ही धुन थी। नचिकेता ने कहा, वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। मुझे आप जैसा बताने वाला दूसरा नहीं मिलेगा और न इसकी तुलना का कोई वर हो सकता है। आपने संसार के उपभोगों का जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा है, उनकी वास्तविकता क्या है? शोभावामर्तस्य यदन्तके ततः सर्वेन्द्रियाणां जरन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तथैव वायस्तव नृत्य गीते। हे आचार्य, जिन भोगों की बात आप कह रहे हैं वे क्षण भंगुर हैं और ये भोग समस्त इंद्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं। फिर सारा जीवन भी थोड़ा सा ही है। इसलिए हाथी घोड़े और नृत्य संगीत अपने ही पास रखिए। इससे स्पष्ट है कि भक्त सर्वस्व त्याग कर उस आनंद धाम प्रभु को चुनते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान की उनकी पात्रता को देखकर भक्त का वर्ण करता है। जैसा कि कठोपनिषद में आचार्य यम ने ही कहा, यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। जिसका हाथ प्रभु स्वयं पकड़ते हैं वही उसको प्राप्त कर सकता है। अतः वरने योग्य प्रभो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं 3 स्थानों पर 3 पासों से जकड़ा हुआ है, आप कृपा करके उत्तमम पशुमत श्रेयाय ऊपर के अर्थात शिरोभाग में पड़े हुए पास को उत्तश्रथाय ऊपर से ढीला कर दीजिए, खोल दीजिए। ऊपर के पास को खोलने के लिए श्रथाय क्रिया के साथ उत उपसर्ग बहुत अर्थपूर्ण है। ऊपर का बंधन यदि ऊपर से ढीला हो जाए तो फिर सिर के ऊपर खिसकाकर छूटने में क्या कठिनाई है। आगे प्रार्थना में कहा, अधमम पास मवस श्रथाय, जो मेरे नीचे मार्ग अर्थात पैरों का बंधन है उसे अब श्रथाय नीचे से ढीला कर दीजिए। यह क्रिया के साथ अब उपसर्ग भी उसी वजन का है। नीचे का बंधन भी यदि ढीला हो जाए तो फिर एड़ियों के नीचे खिसकने मात्र से एड़ियां हो गईं। इससे आगे विनय की मध्यमम पासम विश्रथाय, मेरे मध्य भाग अर्थात कमर में बंधे फंदे को विश्रथाय विशेष रूप से ढीला कर दीजिए। यहाँ भी क्रिया के साथ वे उपसर्ग बहुत ही भावपूर्ण हैं। कमर में पड़ा हुआ बंधन जब तक विशेष ढीला नहीं खुलेगा, जब तक उससे छूटना भी संभव नहीं। बिना विशेष ढीला हुए न वह ऊपर से उतरेगा और न नीचे को खिसकेगा। इस प्रकार आपकी कृपा से इन तीनों पासों से छूटकर मैं आपके व्रत के बंधन में बंधूं। इस व्रत बंधन के परिणाम स्वरूप मैं अनागस निष्पाप हो जाऊंगा, शुद्ध पवित्र हो जाऊंगा। इस शुद्धि के कारण मैं उसके अबाध आनंद का भागी बन जाऊंगा। यह हुआ मंत्र का आशय। इसमें 3 बातें विशेष मनन करने योग्य हैं। सबसे पूर्व